ऑलरेडी करवाया था। सबसे पहले देखिए, आप लोग अपनी अपनी बुक ओपन कर लो बेटा, पेज नंबर 80। अपनी अपनी बुक में आप लोग ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 80 पे देखिएगा। लैंड एंड सी ब्रीजेस अराइज इन द कोस्टल एरियाज ड्यू टू कन्वेक्शन current. During the daytime, land gets heated much faster as compared to the surrounding seas. The air over land becomes warm. In comparison, the air over water bodies is cool and denser. The cold air in the form of sea breeze rushes toward land. During night, the conditions are reserved. Land becomes cool much faster than the surrounding sea. The air over sea water, on becoming less warm and less dense, rises upward. The air over land that is cooler in comparison to rushes to take its place, performing land breeze. Sea and land breezes have the moderating influence on the climate of the coastal areas. देखो क्या कह रहा है बेटा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपका एक होता है लैंड एंड सी ब्रीज। हाँ बेटा बोलो। 85 सॉरी 80, पेज नंबर 80, पेज नंबर 80। मिल गया? देखो बेटा, एक है आपका लैंड ब्रीज, दूसरा है सी। ठीक है, लैंड का मतलब होता है जो हमारे आसपास, गांव के आसपास जितने ब्रिजेस हैं, ठीक है, पुल वगैरह है, ठीक है, तो वहां पे बेटा दिन में वार्म बहुत ज्यादा होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, वहां का टेम्परेचर हीट होता है, वहां की जो एयर होगी हीट होगी ज्यादा। ठीक है, विद कंपेयर टू सी ब्रीज। सी ब्रीज जो होती है, यहाँ की जो एयर होती है बेटा कोल्ड होती है, कूल होती है। ठीक है, ठीक है, कम, वहां का जो डेंस होता है, डेंसर सी का, समुद्र का बहुत कम होता है। लैंड ब्रिजेस में जो आता है बेटा उसका बहुत अधिक होता है। ठीक है, यही यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन किए हैं कि गांव का जो तालाब वगैरह आपका होता है वहां पे टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है, ठीक है, और सी ब्रीज में क्या होता है, सी ब्रीज में टेम्परेचर लो होता है। ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा लो होगा, मतलब यहाँ की जो एयर होगी कोल्ड होगी, और हमारे जो आसपास के एयर्स होती हैं बेटा वो वार्म होती हैं, गर्म होती हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं इसमें दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा। आगे आपका दिया गया है रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन। हमारे रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है कन्वेक्शन के? ठीक है बेटा, कह रहा है वेंटिलेटर्स एंड विंडोज आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द रूम। मतलब वेंटिलेटर हो गया, विंडोज आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द रूम, ये रूम के टॉप पे लगाए जाते हैं, ऊपर साइड में लगाए जाते हैं, चाहे वो विंडो हो चाहे वो वेंटिलेटर हो। ठीक है, और कह रहे हैं द वार्म एयर राइजेस अपवर्ड एंड गेट्स रिप्लेस्ड विद एयर, सॉरी कूल एयर। ठीक है, देखो जो एयर होती है बेटा, सबसे नीचे की एयर जो होती है, नीचे वाली एयर, ये आपकी बेटा थोड़ा वार्म होती है, गर्म होती है, और जितना ऊपर आप जाएंगे ऊपर वाली एयर आपकी कूल मिलेगी, ठंडी एयर रहेगी। ठीक है, ये ठंडी एयर रहेगी आपकी, नीचे की आपकी वार्म रहेगी। ठीक है, रीजन इसका मैंने आपको आप लोग कन्वेक्शन में मैंने बताया था कि हीट एनर्जी जो होती है वो लोअर टेम्परेचर से हायर की तरफ बढ़ती है। और मैंने ये भी बताया था कि कोई केतली हो आपकी, कोई बर्नर हो, कोई आपका
एक पैन हो, अगर आप उसमें पानी गर्म कर रहे हैं या खाना पका रहे हैं, तो नीचे की तरफ से पहले जब हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट होती है तो हॉट बॉडी से आपकी कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होती है, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस ली होंगी तो आपको समझ में आएगा बेटा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि जो हमारी विंडो होती है, वेंटिलेटर्स होते हैं हमारे रूम में, टॉप पे लगाए जाते हैं, ऊपर साइड लगाए जाते हैं, ठीक है। ऊपर साइड इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि वहां से ऊपर साइड से हमको थोड़ा सा जो एयर मिले वो कूल हो, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म हवा ना मिले। इसके बाद बेटा आपका कह रहा है, सेकेंड पॉइंट है आपका, चिमनीज आर फिटेड इन फैक्ट्रीज हैविंग furnaces to that hot gases, smoke, dust and fumes released as waste from the furnaces can escape through them. चिमनीज लगाई जाती हैं, मीन्स आप लोग चिमनी देखे होंगे बेटा, ऐसे ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी आपका पोल्यूशन वगैरह होता है ऊपर से निकल जाता है, ऐसे ऊपर ऊपर, नीचे की तरफ नहीं रहता, क्योंकि नीचे रहेगा तो गर्मी ज्यादा रहेगी, टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट एनर्जी बढ़ेगी। हाँ बेटा, बेटा कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा मैं बोर्ड पे बता भी नहीं रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, चिमनीज वगैरह ऊपर लगाई जाते हैं, मतलब जो हमारे एयर पोल्यूशन जो होता है मेरा, ठीक है, गर्म हवाएं होती हैं, ठीक है, और रॉ मटेरियल्स आप कह सकते हो, लेकिन रॉ मटेरियल्स ऊपर जा करके नहीं निकलता, वो नीचे से निकल आता है, मतलब एयर पोल्यूशन जितना भी होता है ऊपर साइड निकालते हैं, ना कि नीचे की तरफ, इसलिए चिमनियों का यूज किया जाता है फैक्ट्रीज में, ताकि जो हमारी हीट एनर्जी हो नीचे कम रहे, ठीक है, नहीं तो नीचे काम करना संभव नहीं हो पाएगा। इसके बाद एयर कंडीशनर्स आर इंस्टॉल्ड नियर द सीलिंग, air conditioners are installed near the ceiling. The cold air in heavy and settle down at the bottom of the room. The warmer air in the room rises upward and gets cooler. Thus, convection currents are set in the room. ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहा है बेटा, जो कंडीशनर्स होते हैं आर इंस्टॉल्ड नियर द सीलिंग, सीलिंग फैन के आसपास इंस्टॉल किए जाते हैं, जिसकी वजह से बेटा आपका जो वार्म एयर हो एब्जॉर्ब कर ले, वो एब्जॉर्ब करके बाहर की तरफ निकाले, या जो भी नीचे से हीट एनर्जी होती है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करे, और हमारे रूम को थोड़ा सा कूल रखने की कोशिश करे, या कूल रखता ही है, कूल रखने की कोशिश क्या करना है उसमें, क्योंकि उसका वही काम ही होता है। इसके बाद है बेटा नेक्स्ट आपका, द हीटर्स एंड द ब्लोवर्स आर केप्ट नियर द फ्लोर ऑफ द रूम सो दैट द वार्म एयर दे राइजेस अपवर्ड द हीट टू द इंटर रूम, ठीक है। आप देखे होंगे बेटा एसीज वगैरह ऊपर की तरफ ही लगती है, ठीक है, कूलर आप कोशिश करते हो थोड़ा ऊपर रहे जमीन से, ठीक है, लेकिन आप अगर यहीं पे भी बात करेंगे हीटर की या ब्लोअर की, तो आप देखते हैं हीटर या ब्लोअर को नीचे जमीन में लगाया जाता है, ठीक है, अर्थ पे उसको रखा जाता है। रीजन उसका क्या होता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, ठीक है, इसलिए उसको नीचे लगाया जाता है, ऊपर नहीं लगाया जाता, ठीक है, और हीट एनर्जी बनाए रखे, इसकी वजह से यहाँ पे पूरा पूरा आपका दिया गया है, डिटेल में देख लीजिएगा। आगे है, in a refrigerator the freezing apartment in the kept at the top so the cool air emitted from the sink at the bottom and the keep the things kept in the refrigerator cool. Meanwhile the warm air rise upward and from convection current the rising warm air gets
cooled by the cool air that comes out from the freezing chest। अब देखो, आपका जो रेफ्रिजरेटर होता है बेटा, मतलब फ्रीज, आपके घर में जो फ्रीज होती है आपने देखा होगा, उसमें जो रेफ्रिजरेटर में आपका क्या कह रहे हैं कि फ्रीजिंग कंपार्टमेंट के टॉप, जो फ्रीजिंग कंपार्टमेंट होता है, फ्रीजर जिसको आप लोग बोलते हो, एकदम ऊपर टॉप पे रहता है, ऊपर की साइड। जैसे अगर आपकी कोई बड़ी सी फ्रीज होती है तो आप देखते हैं ऊपर के साइड एक फ्रीजर होता है, जिसके अंदर आप कुछ भी रखिए तो बर्फ बन जाता है, आइस बन जाती है या ज्यादा कूल रखता है। जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे, कन्वेक्शन की वजह से आप यहाँ पे देख पाएंगे कि नीचे कोई भी थिंग आप रख रहे हो कम गर्म होगी, जितना ज्यादा ऊपर जो वस्तु रखेंगे, कोई भी थिंग आप रखेंगे वो ज्यादा कोल्ड रहेगी, ठीक है, नीचे की कम रहेगी। ये रीजन भी आपका कन्वेक्शन में ही आता है रियल लाइफ में। तो फ्रीज में इसकी ही वजह से कम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करे, ठीक है, इसके लिए ऊपर ही रखा जाता है फ्रीजर को। बाकी डिटेल्स आप लोग देखिएगा। अगला टॉपिक है आपका बेटा ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन। हाँ बेटा, आप लोगों का यूनिट टेस्ट आने वाला है, ठीक है। यूनिट टेस्ट में आपका चैप्टर 5 आएगा, ठीक है बेटा। डेट संभवतः डिसाइड नहीं है, ठीक है, 20 के पहले से स्टार्ट होगा, ठीक है, 20 डेट के पहले ही स्टार्ट होगा। चैप्टर नंबर 5 है आपका, जो वही चैप्टर सिर्फ आएगा आपका यूनिट टेस्ट में। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे मैक्सिमम, ठीक है। तो वो अभी कल से आपका रिवीजन स्टार्ट होगा, तो बताया जाएगा कैसे क्या करना है, ठीक है। अब इसके बाद टाइम देख लेता हूँ थोड़ा सा बेटा। हाँ बेटा, टाइम बहुत ज्यादा है अभी बचा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा पहले फिनिश करूंगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा रिचार्ज होना पड़ता है, ठीक है। अगला ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन, ये आप लोग कल घर से पढ़ करके आएंगे, होमवर्क है आपका। ट्रांसफर ऑफ हीट, रीड दिस टॉपिक वेरी केयरफुली, रीड दिस टॉपिक वेरी केयरफुली, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ हीट वेरी बाय रेडिएशन, ठीक है। ठीक है, इस टॉपिक को आप लोग कल पढ़ करके आना है बेटा। मैं आपसे क्वेश्चंस पुट अप करूंगा, तो आप लोगों को रिप्लाई देना है। ध्यान से देख लीजिए, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन आपको रीड करके आना है। कल मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पुट अप करूंगा, समझ में आ गया? हाँ बेटा, कल कल आपका संभवतः चैप्टर फिनिश हो जाएगा, या परसों, परसों अभी 2 दिन लग जाएंगे कम से कम, ठीक है। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय बेटा, सी यू।